साचा बानिया साचा हाथ लगाओ, अंदर झाड़ू दे के पूरा दूर बहाओ। कबीर साहब का मकसद ये है कि सफाई एक ऐसी चीज़ है और हर क्षेत्र में उसकी आवश्यकता है, चाहे अध्यात्म क्षेत्र हो चाहे राजनीति से हो, उसमें सफाई की आवश्यकता है ना। और कहते हैं कि जो तू साचा बानिया साचा हाथ लगाओ, जब सच्चे हृदय के आप सही कबीरपंथी हैं, यदि सही आप दुकानदारी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो सच्चा सामान, सच्चा सौदा और सच्चा हाव वहाँ उसकी बिक्री होती है। लेकिन अंतःकरण की जो सफाई है वो सर्वोपरि चीज़ है। जो तू साचा बानिया साचा हाथ लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। तो बाहरी चीज़ की आवश्यकता है, बाहरी चीज़ की बिक्री जो दैनिक जीवन में काम आता है, उसी तरह अंदर की जो आवश्यक चीज़ की आवश्यकता है, वह आवश्यक चीज़ है क्या चीज़, आवश्यक तत्व है क्या चीज़, उसके बारे में सोचना, उसकी सफाई आवश्यक है। इसलिए वो कहते हैं कि जो तू साचा बानिया साचा हाथ लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ, है ना। और अंदर की झाड़ू ही सर्वोपरि है। जब अंदर में गंदगी रहेगी तो बाहर गंदगी कभी भी साफ नहीं हो सकता है ना। यदि बाहर की सफाई दिखती है तो बाहरी सफाई है, बाहरी सफाई से अंदर की सफाई की कोई क्षमता नहीं है। आवश्यक है कि भीतरी सफाई के साथ बाहरी सफाई की आवश्यकता है ना। इसलिए कहते हैं कि अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। अंदर में झाड़ू दीजिए, वह है मन की सफाई, है ना। मन यदि आपका साफ है, कबीर मन निर्बल भया जैसे गंगा दी, पीछे पीछे हरी चले कहे कबीर कबीर। ये कबीर साहब की वाणी है और ये उदाहरण सर्वोपरि है। और ये देखा गया है कि उस तरह के उस माहौल में कबीर साहब का जो जीवन यापन था वाराणसी नगरी में, काशी में, तो उनके परीक्षा के लिए अनेक तरह के लोग आते थे, अनेक तरह के पंडित पुरोहित आते थे कि कबीर है क्या चीज़, ये तो पाखंडी है, ये है वो है। लेकिन कबीर में अंदर की सफाई सर्वोपरि थी, है ना। अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। और इसलिए वहाँ मन की सफाई की आवश्यकता है। जिसका मन साफ होता है वो उसका सर्वोपरि सब कुछ साफ होता है, बाहर भीतर सब साफ। इसलिए अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ, है ना। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा दी, पीछे पीछे हरी चली कहे कबीर कबीर। यह एक कहानी है उस समय की। एक कबीर साहब की परीक्षा के लिए या उनको बदनाम करने के लिए उस समय के जो पंडित पुरोहित थे, उनके नाम पर भोज का आयोजन किया, है ना, भंडारा का आयोजन किया था। लेकिन वहाँ तो उनकी छोटी कुटिया थी, गरीबी हालत थी, कर्म से जो उपार्जन होता था उसमें अतिथि सेवा होती थी, है ना। अतिथि सेवा में जो कुछ मिलता था सर्वोपरि वो अपने आप को लुटा देते थे, है ना। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ, है। अंदर यदि साफ है तो उसकी आवश्यकता, उसकी पूर्ति, है ना, उसके इष्ट जो है खुद करते हैं, है ना। इष्ट की साधना में सफाई आवश्यक है, बाहर की सफाई और भीतर की सफाई आवश्यक है। अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। तो उस भोज के आयोजन में कबीर के पास तो कुछ नहीं था, लेकिन भंडारे का आयोजन ब्राह्मण लोग कर दिए, पूरे नगर में आमंत्रित कर दिए कि भंडारा है कबीर साहब। तो भगवान खुद उसकी व्यवस्था किए थे, भगवान विष्णु की वहाँ व्यवस्था थी। इसलिए कहते हैं कि पीछे पीछे हरी चले कहे कबीर कबीर। पूछे कि कहाँ किसका भंडारा है, तो लोग कहते थे कबीर के यहाँ भंडारा है, भगवान खुद कहते थे। इसलिए उनका भीतरी से मन जो है वो गंगा जल की तरह निर्मल था। जहाँ मन की निर्मलता गंगा जल की स्वच्छ पानी की तरह है, उसका सारा सब कुछ निर्मल होता है, बाहर भीतर साफ। ये आवश्यक है। इसलिए कहा कि अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। अंदर मन की सफाई आवश्यक है। वो मन की सफाई है क्या चीज़, वो मैं आप लोग को निर्देश करता हूँ, है ना। कि हर ये मन जो है, जो जन्मांतर के आवरण से, मल से, विकार से आवृत है, उसका ज्ञान ढका हुआ है। इसलिए मन को सजगता के साथ मन के जो अंदर जो बुराई है, दुर्गुण है, जो अनेक तरह की जीवन की घटनाएं, वो देखना पड़ता है। यदि उसको इग्नोर करते हैं, हटाते हैं, मन में जो तरह तरह की वासनाएं हैं, पांचों इंद्रियां की जो करतूत है वो करतूत सामने आती है,
वो सब इंद्रियों का अलग अलग स्वाद है, अलग अलग रस है, उसका स्वाद अलग अलग है। हर एक इंद्रिय जो है अपना अपना रस चाहता है, स्वाद चाहता है, और मन की वृत्ति हमेशा उस हो जाती है और मन उस पर केंद्रित होता है। हम पांचों इंद्रियों के साथ मन वहाँ संग्रहित है, मन जो है वहाँ पर आवश्यक उसका स्वाद लेता है। इसलिए जो भी स्वाद पांचों इंद्रिय से संबंधित है, मन उसका आस्वादन करता है, उधर मन चला जाता है। इसलिए उस सजगता से जो आए गए जो जीवन की घटनाएं हैं, जो इंद्रियगत घटना है, उसको हटाना पड़ता है। ये मन का मार्जन है, ये मन की सफाई है। तो धीरे धीरे अभ्यास से सारा मन का विकृति जो है, इस जन्म का हो या दूसरे जन्म का, सब धीरे धीरे साफ हो जाता है। उस सफाई के साथ हमारा मन इतना स्वच्छ हो जाता है और ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ये है स्वच्छता, ये है सफाई, ये है शुद्धता। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जो तू साचा बानिया साचा हाथ लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरवा। बस आज इतना। बोलिए सतगुरुदेव की।